क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम नीलेश कुमार, ग्राम पोस्ट डुमरिया खुर्द, कबेला पंचायत, परबत्ता प्रखंड, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। आप रिटायर्ड सिपाही हैं, आर्मी में थे, जी, मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, सूबेदार रैंक से। सूबेदार रैंक से। और उसके बाद से फिर मेरा ये आइडिया आया मेरे मन में खुद से, अच्छा, और तब मैंने ये खेती शुरू किया है। किस चीज़ का ये खेती है आपकी या ये उपजाए हैं, किस चीज़ का है? क्या कहते हैं इस फल को? ये सर ड्रैगन फ्रूट है, एक विदेशी फल है ये। अभी इंडिया में भी होने लगा है, कई राज्यों में इसका हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में नहीं हो रहा है कि अपने इंडिया को ये पूरा सप्लाई कर पाए। जहाँ हो रहा है वहाँ लोकल में ही ये शॉर्ट कर जा रहा है, इसलिए बहुत लोग जान नहीं पा रहे हैं कि ये फल क्या है। वैसे ये फल का नाम इंडिया में भी दिया गया है। एक तो कमलम, कमलम के नाम से इंडिया में ये जाने जाएंगे, अभी तो नहीं शुरू हुआ है इतना, इसलिए लोग नहीं जान रहे। और दूसरा नाम है पिताया। ये दो नाम इस फल को दिया गया है इंडिया में। और ये फल सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है और स्वाद में भी बहुत बेहतर है, इसलिए ये फल बिहार में कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है? सर बिहार में मैंने सुना है कि पूर्णिया सुपौल साइड में कुछ खेती हो रहा है। और एक जो जिससे मैं लाया था पौधा, वो बता रहे थे कि समस्तीपुर में कोई एक किसान है, वो बड़ा किसान है, उन्होंने किया है। बाकी मैंने अपनी आँखों से देखा नहीं है कहीं पे कि खेती। खगड़िया में? खगड़िया में तो सर कहीं नहीं हो रहा है। फर्स्ट पहला आप है? पहला खेती मेरा है। और एक बंदा बेलदौर साइड का मिला था मुझे खगड़िया मार्केट में एक दिन, तो वो भी कह रहा था सर आप जब देंगे पौधा तभी हम खेती करेंगे, क्योंकि मैं दूसरे मिट्टी का नहीं लाएंगे। वो बात सही है उनका, वो पुराने किसान है, मैं तो आर्मी से था, अनुभव नहीं था इतना, वो लोग बहुत अनुभवी है। अच्छा, फसल तैयार करने के लिए आपने ऑर्गेनिक खेती किए हैं या बाहर से खाद ऊर्जा इसमें दिए देते हैं? सर ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसमें मैंने केमिकल का कोई खाद यूज नहीं किया है। जो भी स्प्रे भी यूज करते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक है, आपको दिखा दूंगा। एक पेड़ को तैयार करने में कितना समय लग गया था आपको ये पूरा? सर ये पौधा 1 साल के में ये तैयार होता है। 1 साल के बाद अगर इसका फ्रूटिंग सीजन आता है तो ये फ्रूटिंग देता है। लेकिन अगर टेक्निकल माने तो पहला साल में फ्रूटिंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पहले पौधे का ग्रोथ करना है। ये एक दिन का फसल नहीं है, ये 20 साल 25 साल 30 साल तक मेंटेनेंस करते रहिए, ये चलता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको लंबे रेस में जाना है तो इसका फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल कहते हैं फ्रूटिंग नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। जैसे खाने दिखाने के लिए आप ले लीजिए, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे इसका फ्रूटिंग पहला साल मत लीजिए। अगर आप फ्रूटिंग नहीं लेते हैं, कम लेते हैं, तो आपका कैनोपी जल्दी बनेगा। ये कैनोपी जब बनेगा ये, तभी तो ये पूरा अपना यील्ड देगा। अभी तो इसमें पत्ते ही कम है, ये तो बेबी प्लांट है अभी ये। अच्छा, एक फल जो आपके हाथ में, इसका वजन और इसका क्या अभी देखने को मिला, आप तोड़े हैं तो इसका क्या रिजल्ट रहा? इसका वजन 450 ग्राम है। और जैसे इसको छीलेंगे तो अंदर से भी जितना लाल आपको बाहर से दिख रहा है, इससे ज़्यादा लाल अंदर है। और हमारे यहाँ लोकल मार्केट में मिलता तो है, सीज़न पे अभी तो नहीं मिल रहा है। इससे पहले सीज़न में, ठंडा सीज़न में वो लोग बोल रहा था कि मिलता है, तो मंगाए भी थे कुछ लोग यहाँ। मैं तो नहीं मंगाया यहाँ पे, मुझे पता था वो अच्छा है नहीं। तो उसको फाड़ा जब तो वो वाइट था पल्प अंदर उसका, और स्वाद भी बिल्कुल भी कुछ भी स्वाद नहीं है, एज ए दवाई खा रहे हैं जैसे लग रहा था। तो वो कहीं वियतनाम से, अमेरिका से, कहाँ से आ रहा है, कौन सा देश से इंपोर्ट होके यहाँ पे, तो वो कच्चा वहाँ से हार्वेस्ट करके और फिर भेजता है यहाँ पे। यहाँ तक आते आते वो ज़बरदस्ती पक जाता है, तो उसमें स्वाद नहीं होता। ये अपना तैयार किया हुआ है, ये पेड़ का पका हुआ है। अब ये सभी को भारत में पता है कि पेड़ का पका हुआ फल और गैस देके या ज़बरदस्ती पकाया हुआ फल में स्वाद में, उनके सेहत, उनके विटामिन्स में बहुत सारे फर्क होते हैं। तो मैं यहाँ निश्चय किया हूँ कि मैं कोई भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करूँगा। दूसरा, किसी प्रकार से इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं पकाऊँगा। मैंने लोकल में कोशिश किया है कि यहाँ के लोगों को मैं सेवा दूँ, यहाँ के लोग मेरे फल का फ़ायदा ले। बाकी लोग बोलने को तो बोलता है ये कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएगा। मैं बोला वियतनाम से यहाँ इंडिया में हमारे गांव आके फल बिक सकता है, और मेरे गांव में फल तैयार होके मेरे मार्केट में फल नहीं बिकेगा। ये भी तो सोचने वाली बात है। कितने एकड़ में है ये? सर एकड़ तो नहीं है, लगभग 5.5 कट्ठा में है। 5.5 कट्ठा। और 250 पोल है, ये पोल के ऊपर होता है मेनली। अच्छा, जितना पोल होगा, एक पोल में 4 पौधे लगता है, तो मेरा 224 पोल है ये।
काफ़ी मेहनत हुई होगी इसको तैयार करने में। जी, इसके लिए सर सबसे पहले ज़मीन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस ज़मीन पर पानी रुकता है वो ज़मीन पर ये सक्सेस नहीं होगा। अच्छा। पानी इसमें जैसे इसके जड़ में जम गया ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़मीन का चुनाव कीजिए जहाँ पानी रुके ना। दूसरा, ज़मीन ऐसा होना चाहिए जो कि पानी को खींच ले। पानी इकट्ठा, जैसे मिट्टी जो होता है हार्ड मिट्टी, उसमें क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स आने से इसका जड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं फैलता है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। इसका जड़ ज़मीन के सतह पे ही रहता है। इसको हर 3 महीने 6 महीने में इसके ऊपर खाद लगा के ऑर्गेनिक इसके जड़ को ढकना पड़ता है, नहीं तो वो ऊपर आ जाता है। तो जब दरार फटेगा ज़मीन में तो वो ब्रेक कर जाएगा। वो जब ब्रेक करेगा तो आपका पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए ज़मीन, अगर आपका मिट्टी है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, तो उसमें आपको 20% रेत मिलाना पड़ेगा। वाइट वाला जो बालू होता है उसको मिला के और फिर मैन्योर मिला के अलग से तैयार करके, फिर जैसे आप देख रहे हैं ऊंचा किया हुआ है तो इसको ऊंचा करके लगाइए, तो वो सक्सेस हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय